Assalamualaikum viewers, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि नया घर बना रहे हैं, इसके साथ जो फ्लोरिंग करवा रहे हैं या अपने वॉशरूम में दीवारों पे और फर्शों पे टाइल लगवाना चाह रहे हैं, इसके अलावा किचन में या स्टेयरकेस वगैरह में टाइल लगवा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद साबित होगी। सो व्यूअर्स, अक्सर लोग मार्केट में टाइल परचेज़ करते वक्त उनको आइडिया नहीं होता कि कितना टाइल परचेज़ करना है। इसके साथ साथ टाइल में एक बॉक्स में कितने टाइल आएंगे, तो कितने बॉक्सेस ख़रीदने हैं, टाइल एडहेसिव यानी जिसे हम टाइल बॉन्ड कहते हैं वो कितना ख़रीदना है। इसके अलावा ग्राउट जो कि टाइल के गैप्स को फिल करने के लिए यूज़ होता है, तो टाइल ग्राउट कितना परचेज़ करना है, उनको ये आइडिया नहीं होता। तो क्या होता है कि मटेरियल या तो कम पड़ जाता है या अननेसेसरी एक्स्ट्रा परचेस कर लेते हैं और फिर वापस करने में उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने वेबसाइट पर www.civilconstructionguide, यहाँ पर आप लोगों को वेबसाइट दिख रहा है कि सिविल कंस्ट्रक्शन गाइड पे मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों को फ्लोर पे जितना आप लोगों के फर्शों पे कितना टाइल लग रहा है वो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर वॉशरूम में आप लोग टाइल लगाना चाहते हैं दीवारों पे, तो वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेयरकेस में आप लोगों यानी स्टेयर सीढ़ियों पे टाइल लगाना चाहते हैं और आप लोगों को आइडिया नहीं है कि टाइल कितना लगने वाला है, तो आप लोग वो भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सो व्यूअर, तो ये कैलकुलेटर आप लोगों को कहां से मिलेगा और किस तरह आप लोग इस फ्री कैलकुलेटर से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि गूगल पे आना है। यहाँ पर आप लोगों ने गूगल क्रोम खोलना है या आप लोग कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने वो खोलना है। टॉप में आप लोगों ने लिखना है www.civilconstructionguide। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि civilconstructionguide.com आ गया। तो यहाँ से आप लोग अपने मेरे वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट में आप लोगों को होम दिख रहा है, मटेरियल रेट्स भी आप लोगों को डेली के हिसाब से मिल जाते हैं कि आज मार्केट में सीमेंट कितने का मिल रहा है, स्टील कितने का, जितने भी कंस्ट्रक्शन आइटम्स है आप लोगों को सारे उनके रेट्स यहाँ से मिल सकते हैं। हाउस प्लान्स आप लोगों को, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप लोग मालूम कर सकते हैं कि आप लोग अगर सिंगल स्टोरी बना रहे हैं कितना कवर्ड बना रहे हैं, हर एक साइज़ में आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और हर एक साइज़ में आप लोग मुख्तलिफ इन डेप्थ में जाके हर एक चीज़ को बारीकी के साथ आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पर भी आप लोग कैलकुलेटर पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आके यहाँ पर एक्सप्लोर कैलकुलेटर लिखा हुआ है, तो आप लोग जब एक्सप्लोर कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कैलकुलेटर्स मैंने बनाए हुए हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग कैलकुलेटर्स कहलाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने ये सैलरी इंक्रीज़ का कैलकुलेटर बनाया था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने आसानी के साथ अपनी सैलरी ख़ुद कैलकुलेट कर ली। सो इसके नीचे आप लोगों ने आना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर में आप लोगों को ये सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा सोलर कैलकुलेट अगर आप लोग करवाना चाहते तो यहाँ से आप लोगों को मिल सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल कैलकुलेटर्स आप लोगों को यहाँ से मिल सकते हैं। तो आप लोगों ने मटेरियल कैलकुलेटर्स के आना है। यहाँ पर आप लोगों को टाइल एंड मार्बल कैलकुलेटर मिल जाता है। तो टाइल और मार्बल कैलकुलेटर पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला विंडो खुल जाता है। तो अभी इस विंडो में हमारा यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि फ्लोर एंड वॉल कैलकुलेटर लिखा गया है। तो इस कैलकुलेटर को मैंने खुद बनाया हुआ है क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक किया हुआ है। कितना वेस्टेज आता है टाइल में, अगर आप लोग सीधा फ्लोर पे लगाते तो उसमें कितना वेस्टेज आएगा, अगर आप लोग डायगोनल पे लगाना चाहते हैं यानी आप लोगों के कमरे में जो सिमेट्री नहीं है उसमें लंबाई चौड़ाई में आप आपस में नहीं मिल रहे तो इर्रेगुलर शेप है उसमें आप लोगों को कितना वेस्टेज निकालना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद कैलकुलेट करके ग्राउटिंग का और टाइल बॉन्ड वगैरह का सब कुछ मैंने निकाल के इसी कैलकुलेटर को मैंने डेवलप किया हुआ है।
तो आप लोगों को नीचे आके थोड़ा सा सेलेक्ट आप लोगों ने जो सरफेस टाइप है, यानी आप लोगों ने फ्लोर पे लगाना है मिसाल के तौर पर। तो इसके अलावा अगर आप लोगों ने दीवार पे लगाना है, फ्रंट दीवार पे, घर के सामने अक्सर लोग फ्रंट दीवार पे या कंपाउंड वाल पे टाइल वगैरह लगा लेते हैं, तो उस पे लगाना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने वॉशरूम के फर्श पे और आप लोगों ने वॉशरूम के दीवारों पे लगाना है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइल लगा सकते हैं। टाइल की क्वांटिटी सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेयर केस में अगर आप लोग लगाना चाहते हैं, यानी अपने स्टेयर्स पे आप लोग लगाना चाहते हैं, तो राइज़र और ट्रेड में आप लोगों को जितना मार्बल या आप लोगों को जितना टाइल्स रिक्वायर्ड होगा वो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्लोर पे आना है, यानी फ्लोर पे अगर हम टाइल निकालें तो बाकी आप लोग इस कैलकुलेटर को ख़ुद इस्तेमाल करके इससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्लोर पे जब आप उठाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को फ्लोर का वो जो शेप है वो भी सामने आ जाता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों की जो लेंथ है, यानी फ़र्श की जो लेंथ है, मिसाल के तौर पर मैं एक कमरे में टाइल निकालना चाहता हूँ, तो एक कमरा मिसाल के तौर पर मेरा कमरा है 16 फीट बाय, यहाँ पर मैं लिख लूँगा 16 फीट बाय 20 फीट मेरा एक कमरा है बड़ा सा, और उसमें मैं टाइल निकालना चाहता हूँ। तो टाइल में आप लोगों ने साइज़ पर सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मली आजकल जो लोग टाइल लगाते हैं 12 बाई 12 का कंसेप्ट थोड़ा सा कम हो गया है। लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि 16 बाई 16 या इससे आगे जाके 24 बाई 24 और इससे अलावा 32 बाई 32 के टाइल, यानी इंचज़ में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके वो लोग लगा सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप लोगों के इलाके में टाइल कोई दूसरे साइज़ के भी मिल रहे, तो आप लोग यहाँ से कस्टम पे क्लिक करके अपने टाइल के साइज़ को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर अपने कमरे में 24 बाई 24 टाइल को प्रेफर करूँगा और मैं लगाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये वैल्यू देनी है कि फीट में आप लोगों ने निकालना है या मीटर में आप लोगों ने निकालना है। तो अगर मीटर में निकालना है तो आप लोगों ने फिर कमरे का जो डायमेंशन है वो भी आप लोगों ने मीटर में इंसर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर कमरे का आसानी के साथ कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हर किसी को फीट और इंचेस का समझ आता है, तो मैंने यहाँ पर 16 फीट में निकालना है। 16 बाई 20 का कमरा है मेरा, तो 16 बाई 20 फीट में मैं बता रहा हूँ। और इसमें मैंने 24 बाई 24 के टाइल लगवाने हैं। फीट में मैंने यूनिट सेलेक्ट कर दिया। अभी एक बॉक्स में कितने टाइल आते हैं ये एक टेक्निकल बात है। अभी मिसाल के तौर पर अगर आप लोग छोटे टाइल लगवा रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर 3 बाई 6 और 6 बाई 6 के टाइल आप लोग लगवा रहे हैं, तो वो एक बॉक्स में 30 से लेकर 40 और 40 से लेकर 60 तक वो टाइल एक बॉक्स में आ सकते हैं, एक डब्बे में। अगर आप लोग इसके अलावा 12 बाई 12 के टाइल लगवाना चाहते हैं तो वो एक बॉक्स में 10 से लेकर 11 के टाइल उसमें आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये टाइल मज़ीद बड़े करने हैं, मिसाल के तौर पर 24 बाई 24 आप लोगों ने लगवाने, तो एक बॉक्स में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 टाइल्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपने बॉक्स के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 24 बाई 24 के टाइल है, एक बॉक्स में 4 टाइल आएंगे। इसमें वेस्टेज, अभी कमरा को आप देखें कि 16 बाई 20 का कमरा है, उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है। दोनों आमने सामने बाजू जितने भी है, लंबाई और चौड़ाई वो एक जैसे है। तो आप लोगों ने उसमें वेस्टेज यानी उसमें वेस्टेज 5% कंसिडर करना है। अगर कमरे का शेप इरेगुलर है, उसकी एक लंबाई एक साइज़ की है, दूसरी लंबाई दूसरी साइज़ की है, एक चौड़ाई और दूसरी चौड़ाई वो एक दूसरे से नहीं मिलते, तो आप लोगों ने फिर वेस्टेज 10% तक कंसिडर करना है। इसके अलावा आप लोगों ने ग्रेड का सेलेक्ट करना है, यानी स्ट्रेट है, अगर डायगनल है या तो उसमें आप लोगों ने 10% वेस्टेज निकालना है। सो इसके अलावा आप लोगों ने अगर आपके उसमें कमरे में यानी बहुत ज़्यादा वो शेप में फ़र्क है जिसे हम हेरिंग बोन कहते हैं, तो उसमें फिर आप लोगों ने वेस्टेज को वो 15% और उससे थोड़ा ज़्यादा कंसिडर करना है, तो क्योंकि उसमें वेस्टेज फिर ज़्यादा निकलता है। तो मेरा कमरा स्ट्रेट है, मैं स्ट्रेट ग्रेड वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर के उसमें एंट्रीज को चेक करना है और
आप लोगों ने कैलकुलेट टाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग कैलकुलेट टाइल पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने टोटल एरिया आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के कमरे का जो टोटल एरिया है यानी स्क्वायर फीट में वो कितना है, वो 180 स्क्वायर फीट है। 180 स्क्वायर फीट का आप लोगों का एक कमरा है 16 बाई 20 का, और वो 16.72 यानी 16.72 स्क्वायर मीटर में आएगा। अगर स्क्वायर मीटर में आप लोगों से दुकानदार पूछे तो आप लोग उसको ये बता सकते हैं। इसके अलावा टाइल रिक्वायर्ड उसमें कितने, 24 बाई 24 के आप लोगों को 48 टाइल्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे। और बॉक्सेस आप लोगों को उसमें यानी एक बॉक्स में 4 टाइल आएंगे तो आप लोगों को 12 बॉक्सेस उस टाइल के रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर दुकानदार आप लोगों से बॉक्सेस के हवाले से पूछे तो उसमें 12 बॉक्सेस आएंगे और आप लोगों के टाइल्स 24 बाई 24 48 टाइल्स आप लोगों के एक कमरा 16 बाई 20 का अगर हो तो उसमें आप लोगों को आएंगे। इसके अलावा एडहेसिव यानी टाइल बॉन्ड आप लोगों को जो चाहिए तो वो आप लोगों को कम से कम 75 केजी आप लोगों को टाइल बॉन्ड चाहिए होगा। एक कमरे के लिए आप लोगों को 75 केजी आप लोगों को टाइल बॉन्ड चाहिए होगा। और उसमें इसके अलावा जो ग्राउट होगा यानी जो टाइल के बीच में जो एरिया को फिल करने के लिए एडहेसिव यानी इस्तेमाल होता है उसे हम ग्राउटिंग कहते हैं। तो ग्राउट आप लोगों को कम से कम 5 केजी आप लोगों को ग्राउट रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नीचे आके शेप भी मिल जाता है कि आप लोगों ने 24 बाई 24 के जो टाइल लगवाने हैं वो यहाँ पर आप लोगों को 48 टाइल आप लोगों को मिल जाते हैं। सो इसके नीचे जब आप लोग मज़ीद आएंगे तो आप लोगों को टाइल का पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप लोगों को जो टाइल है वो 48 पीसेस रिक्वायर्ड होंगे। बॉक्सेस आप लोगों को 4 रिक्वायर्ड होंगे जो कि एक बॉक्स में 4 टाइल आएंगे तो 12 बॉक्सेस आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे। तो आप लोगों के पास 0 टाइल बचेंगे यानी आप लोगों ने एक सी साथ विद वेस्टेज लेके आए तो आप लोगों के पास कोई टाइल नहीं बचेगा। इसके अलावा एडहेसिव आप लोगों को केमिकल जो टाइल बॉन्ड रिक्वायर्ड होगा वो 75.25 केजी रिक्वायर्ड होगा। उसमें 20 केजी का एक बैग होता है तो वो 4 बैग्स आप लोगों को चाहिए होंगे, 4 बैग्स, ठीक है जी। और इसके अलावा जो कवरेज रेट होगा यानी एक बैग आप लोगों को 4.5 केजी यानी 4.5 किलो आप लोगों को 1 स्क्वायर मीटर के लिए आप लोगों को बॉन्ड रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि आप लोगों के 1 स्क्वायर मीटर में आप लोगों को कितना टाइल बॉन्ड रिक्वायर्ड होगा तो वो 4.5 केजी होगा। इसके अलावा टाइल ग्राउट आप लोगों को कितना रिक्वायर्ड होगा वो 5.02 आप लोगों को टाइल ग्राउट रिक्वायर्ड होगा। और बैग उसका 5 किलो का एक ग्राउट का बैग होता है। नीचे मज़ीद आके आप लोगों को टाइल यूजेज और ब्रेक डाउन आप लोगों को मिल सकता है कि टाइल आप लोगों के 45 पीसेस होंगे, उसमें जो वेस्टेज होंगे वो 3 पीसेस के आप लोगों के वेस्टेज होंगे। और आप लोगों को फ्रॉम बॉक्स टोटल 48 आप लोगों को टाइल एक बॉक्स में मिल जाएंगे। सो 12 बॉक्सेस होंगे और 48 पीस उसमें टाइल्स होंगे। जब आप लोग मज़ीद नीचे आएंगे तो आप लोगों को सारा कैलकुलेशन दिख जाएगा। आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर सारी कैलकुलेशन की गई है तो ये कैलकुलेशन भी आप लोग साथ में देख सकते हैं। जब आप लोग मज़ीद नीचे आएंगे तो सरफेस एरिया, टाइल साइज़ आप लोगों का यही है तो पूरा का पूरा वो डिस्क्रिप्शन आप लोगों को यहाँ से नीचे मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी नीचे बताया जाता है कि कॉमन टाइल साइज़ एंड कवरेज। अभी मिसाल के तौर पर 12 बाई 12 के टाइल है तो वो आप लोगों का 1 स्क्वायर फुट का टाइल होगा, ठीक है जी। 12 बाई 12 का जो टाइल होगा 12 बाई 12 का जो टाइल होगा वो 1 स्क्वायर फीट का टाइल होगा। और आप लोगों को 100 टाइल चाहिए होंगे 100 स्क्वायर फुट के लिए, ठीक है, जो कि बाथरूम स्मॉल रूम में लगाए जाते हैं। 24 बाई 24 के जो टाइल है वो आप लोगों को वो 4 स्क्वायर फुट एरिया कवर करता है। 25 टाइल आप लोगों को 100 स्क्वायर फुट में रिक्वायर्ड होंगे। वो हॉल, ड्राइंग रूम्स वगैरह में ये लोग लगाते हैं। जो 32 इंच का टाइल होगा वो 7.11 स्क्वायर इंच
जगह स्क्वायर फीट जगह आप लोगों का घेरेगा और 100 स्क्वायर फुट में आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 14 टाइल्स लगेंगे। तो ये लार्ज हॉल और शोरूम वगैरह में ये लोग लगाते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अब भी आप लोगों के जहन में कोई सवाल वगैरह है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर या मेरे बिजनेस व्हाट्सएप पे मेरा कंसल्टेंसी सर्विसेज आप लोग ले सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का भी ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।